नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रोशन अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मम्मी, आप तो हिम्मत वाली हैं। सारी जिंदगी आपने सब कुछ अकेले ही संभाला है। आप ही तो मेरी ताकत हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, तुम लोग खुश रहो, बस अब ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ। रोशन की माँ रोशन और बहू शिल्पा से बोली। मैं जा रहा हूँ मम्मी का दवाई लाने। शिल्पा, तुम इनका ख्याल रखना, पत्नी से कह रोशन चला गया। उसके बाहर जाते ही शिल्पा ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर पड़े सास को देख गुस्से में जली कटी बातें सुनाने लगी। पड़ गई आपके कलेजे में ठंड? आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना हमारा बाहर जाना? अब हम नहीं जाएंगे। ये ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता। इस उम्र में यह सब चलता रहता है। आपका बेटा नहीं समझता कि आप एक नंबर के ड्रामेबाज हैं, पर मैं सब समझती हूँ। अरे कितनी मुश्किल से तो पूरे 2 साल बाद इस साल पति और बेटी के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बना था, पर इस बुढ़िया ने सब खराब कर दिया। टिकट और होटल बुक किया जा चुका था। 2 दिन बाद ही निकलना था। अभी अचानक सास की तबीयत बिगड़ी और जाना कैंसिल हो गया। शिल्पा टूर पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी कि तभी अचानक उसकी सास चक्कर खाकर गिर पड़ी। शिल्पा ने रोशन को कॉल कर बीमार होने का बात बताई और डॉक्टर को साथ लाने को बोल वह सास को संभालने का प्रयास करने लगी। जल्द ही रोशन और डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बीपी हाई बताया तथा खाने में परहेज करने को कहा और 3-4 दिनों तक कुछ मेडिसिन खिलाकर घर पर ठीक से देखभाल करने के बाद हॉस्पिटल लाकर अच्छे से पूरे बॉडी का चेकअप कराने का सलाह दे कुछ दवाई लिखकर रोशन को पर्चा पकड़ाया। डॉक्टर की बात सुनते ही रोशन शिल्पा से धीरे से टूर पर जाने वाले प्रोग्राम को कैंसिल करने की बात फुसफुसाई। कुछ दिनों के बाद रोशन की माँ कमला जी ठीक हो गई, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अब उनके कान से बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। घर में सब उनसे बोलते कुछ और वे जवाब देती कुछ, और चाहे वो कान में हियरिंग पहने होती उसके बाद भी। शिल्पा अपनी माँ से फ़ोन पर बोली, देखो ना, मेरी सास को एक तो इनसे बेवजह कहीं जाना मुश्किल है, ऊपर से डॉक्टर को दिखाने और हियरिंग पहनने के बाद भी नहीं सुनने का ड्रामा कर जीना हराम कर दिया है, और अब बेटे को देख बेचारी बन जाती हैं। माँ ने समझाते हुए कहा, अरे शिल्पा, रोशन के अलावा उनकी कोई और औलाद होती तो वे भी मेरी तरह बात करके अपने मन की पीड़ा कम कर लेती। सास के लिए ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता तुम्हें। उनका ख्याल रखना चाहिए। आप नहीं समझेंगी मम्मी, इस बुढ़िया के ड्रामे सब नाटक करती है। इनकी वजह से रोशन कितने परेशान रहते हैं। जब ये मर जाएंगी तब ही मुझे चैन आएगा। माँ की नसीहत को सुन मन में भड़ास गुस्से में निकाल फ़ोन काट दिया शिल्पा ने। एक दिन खुशी रोशन और शिल्पा की 5 साल की बेटी दादी से कहानी सुन रही थी और बीच में प्रश्न भी पूछ रही थी, पर उसकी दादी उसकी कहानी के बीच में पूछने वाले सवालों का जवाब नहीं देकर अपने ही धुन में कहानी सुनाई जा रही थी। तब नन्ही खुशी दादी के कान में हेयरिंग पहनाकर उनसे बोली, इसे कानों में दादी ऐसे पहन लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप जवाब क्या दे रही हो? उसकी प्यारी बातों को सुन उसके पापा रोशन उन दोनों के पास आया। अपनी माँ के पास बैठ उनसे कहने लगा, ठीक ही तो कह रही है खुशी माँ, आप हमेशा इस सुनने वाली मशीन यानी इस हियरिंग को कान में पहने रहें। कहते कान और हियरिंग की तरफ इशारा कर उनको पहनने के लिए समझाया। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं दवा समय से खाती हूँ, भूलती नहीं हूँ, और इसे लगाने से कुछ सुनाई नहीं देता, बल्कि उल्टे कान दुखने लगता है। माँ की बातें सुन रोशन दुखी होकर बोला, आप परेशान मत हो माँ, मैं आपको सबसे अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा। और मन ही मन सोचने लगा, अचानक से कैसे माँ को बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। पत्नी शिल्पा के पास आकर रोशन बोला, समझ नहीं आ रहा
माँ को अचानक से सब कुछ सुनना बंद कैसे हो गया? और अब तो हियरिंग का डिवाइस भी सही से काम नहीं कर रहा है। आज खुशी अपनी बात माँ को नहीं समझा पा रही थी। तुम कैसे समझा लेती हो? शिल्पा बोली, जैसे तैसे करके समझा लेती हूँ। बल्कि मैं तो यह भी कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी को ऐसा नहीं लगे कि हम उनकी वजह से परेशान हैं। और सुनो रोशन, आपने एक बेटा होने का फर्ज बखूबी निभाया है, अब ईश्वर पर छोड़ दें। शिल्पा कुछ देर पहले ही माँ बेटे की बातों को दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। शिल्पा रोशन को वहाँ से अपनी तरफ आते देख तुरंत तेजी से भाग अपने कमरे में आकर बैठी थी। रोशन को बाहर जाते ही वह अपनी माँ से फ़ोन पर सास की शिकायत करने लगी। माँ, आप देखना, कुछ दिन बाद इस घर में खाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरी सास के इलाज में पहले ही काफ़ी पैसा खर्च होता था, अब और बढ़ने वाला है। मैंने रोशन को उनसे बातें करते सुना है कि अब महंगे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाएंगे। शिल्पा की सास अपने पति के वर्षों पहले गुजर जाने के बाद पति की जगह पर मिली नौकरी को करते हुए अकेले रोशन की परवरिश कर उसे काबिल बनाया। जब रोशन अपने साथ पढ़ने वाली शिल्पा को पसंद कर उससे शादी करने की इच्छा माँ को बताया, तब वे खुशी से रोशन और शिल्पा की शादी कर उसे प्यार से अपना ली। लेकिन जब से वे रिटायर्ड हुई हैं, तब से उनका पूरा खर्च रोशन उठाता है, जो कि शिल्पा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अच्छी बात है ना बेटा, तुम्हारा पति एक अच्छा बेटा है जो अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखता है। शिल्पा की माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और सुनाओ बेटी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? अरे बेटा, आज बहुत थक गई हूँ। क्यों मम्मी, क्या हुआ आपको? शिल्पा घबराई हुई पूछी। सुबह तुम्हारे भाई को नाश्ता बना कर दिया, रसोई समेटी, थकूंगी नहीं। क्यों मम्मी, आपने क्यों सारे काम किया? और भाभी कहाँ है? महारानी का मिजाज ठीक नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तो सारे काम मैं नहीं तो कौन करेगा? माँ, मुझको भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वे समझाते क्यों नहीं भाभी को? अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ, वह तो सब कुछ जानते हुए भी उसकी खिदमत करते रहता है। कुछ दिनों बाद शिल्पा रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी। वहीं उसकी सास आई और बोली, क्या कर रही हो शिल्पा बेटा? अरे कान से तो कम सुनती थी, अब क्या आंखों से भी कम दिखाई देने लगा? दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ? बड़े ही कर्कश आवाज में शिल्पा ने नाराज स्वर में कही। एक कप मेरे लिए भी बना दो बेटा। उसकी सास नरम स्वर में उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि अपने लिए एक कप चाय नहीं बना सकें। वैसे भी मैंने सिर्फ एक कप बनाया था, आप बना लीजिए, सभी चीज़ें यहीं तो पड़ी हैं। बीपी शुगर तो पहले से था ही, अब एक और नई बीमारी कान से नहीं सुनाई देने की। मेरा दिमाग खराब करके रखे रहती हैं, दिन भर जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। भुनभुनाती शिल्पा अपना चाय का कप उठा वहाँ से अपने कमरे में जाती। शिल्पा के कानों में सास की आवाज़ सुनाई पड़ी, हमेशा सुखी रहो, आबाद रहो। एक दिन रोशन बेटी को गोद में उठाकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, मेरे पास वक्त कम होता है ना, ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से, इसीलिए मैं आपकी दादी को समय नहीं दे पाता। पर आपके पास तो बहुत समय होता है, उनका ख्याल रखना, जिससे भगवान जी मुझको सज़ा नहीं देंगे। आप यह नहीं चाहते हो, आप यह नहीं चाहते न हो ना कि भगवान जी आपके पापा को सज़ा दे? हाँ पापा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, पर मम्मा क्यों दादी को तकलीफ़ देती हैं? खुशी के मुंह से यह शब्द सुन के रोशन बोला, नहीं बेटा, आपकी मम्मा उनको तकलीफ़ नहीं देती, बल्कि वे तो उनका बहुत ख्याल रखती हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा। नहीं पापा,
मम्मा दादी को बहुत तकलीफ देती है जब आप ऑफिस होते हैं। मम्मा दादी को बहुत डांटती है, कभी कभी उनको धक्का भी दे देती है। और दादी दादी चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहती हैं और रोते रहती हैं। बेटी की बातें सुनकर एकदम सन्न रह गया रोशन। आज 25 तारीख है और पैसे काफ़ी कम बचे हैं। बहुत सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। रोशन पैसों का हिसाब लगाते हुए शिल्पा से बोला, रोशन कभी आपने मम्मी की दवाइयों के पर खर्च देखे हैं? हाँ, तो क्या करूं? दवाएं लाना बंद कर दूं? छोड़ दूं उनकी दवाएं? रोशन शिल्पा की तरफ देखते हुए बोला। शिल्पा सक पकाते हुए बोली, मैं यह नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। आपने मुझे गलत समझा। नहीं शिल्पा, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। यह जो फिजूल खर्ची बेकार की ऑनलाइन शॉपिंग, आए दिन किटी पार्टी और मॉल से खरीदे सामान का भी हो सकता है ना शिल्पा? रोशन के इस सच सवाल पर शिल्पा चुप हो गई। एक दिन रात को शिल्पा के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और उसको रात में ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घर में रोशन की माँ और बेटी थी। परेशान रोशन अपनी माँ को कागज पर लिखकर शिल्पा की हर स्थिति से अवगत कराते रहता। उसकी माँ और खुशी अपना और घर का ठीक से ध्यान रखने के साथ ईश्वर के सामने शिल्पा को ठीक होने की दुआएं भी मांग रही थी। खुद बीमार होकर भी उनको यह सब करते देख रोशन अपराध भावना से ग्रसित हो रहा था। डॉक्टर शिल्पा को हेपेटाइटिस बी की बीमारी बताकर घर वालों को भी उसके कमरे में एहतियात बरतने के साथ जाने की सलाह दे घर जाने की अनुमति दे दिया। शिल्पा की बीमारी सुन उसके घर की सहायिका काम छोड़कर चली गई। उसके घर आने के बाद उसकी सास डॉक्टर के कहे अनुसार एहतियात बरतने की बातों को अनसुना कर उसको ठीक करने के लिए दिन रात सेवा में जुट गई। उसके खान पान से लेकर रोशन और खुशी का भी अच्छे से ख्याल रखती। थक जाने के बाद भी शिल्पा को खाने में क्या देना है से लेकर पीने का पानी उबाल कर देती। उसके अलावा समय समय पर दवाएं और फल जूस दे जीती रहो का आशीर्वाद देती रहती। शिल्पा से मिलने उसके मायके से एक ही शहर में होने के बावजूद भी कोई नहीं आया। शिल्पा बहुत तेजी से दिन प्रतिदिन ठीक होने लगी। एक दिन शिल्पा अपनी सास को जूस का ग्लास लाते देख मम्मी जी कह उनका हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली, मम्मी जी, मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। मेरी करतूतों का फल है कि जो मुझको इतना कष्ट भोगना पड़ा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने इन्हें अकेले में संभाला और मैं अपने ही घमंड में से चूर थी। नहीं बेटा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? ऐसा किया क्या है जो मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। कुछ उम्र का तगाज़ा और कुछ बचपना तुमको उस तरह से करने और बोलने पर मजबूर करता। मैं उन बातों को वहीं भूल जाती। इसमें माफ़ करने जैसी क्या बात? मम्मी जी, आपकी समझदारी से आज सब कुछ ठीक है। सास के सामने हाथ जोड़कर पश्चाताप की आंसू बहाती शिल्पा उसकी सास उसके आंसू पोंछ गले से लगा ली। दरवाजे के अंदर आता रोशन सास बहू की प्यार भरी बातों को सुन अपनी माँ के पास बैठ गया। रोशन की माँ अपने बेटा बहू से कहीं, बेटा यह सच है कि अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, पर भावनाएं जिंदा हैं। तुम लोग मेरी दुनिया हो। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। मैं कभी यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की गृहस्थी में तनाव हो या मैं कभी कोई उनकी तनाव भरी बातों को सुनूं। इसीलिए मुझे मेरा बहरा हो जाना ठीक है। आपका हृदय बहुत कोमल है और विशाल है मम्मी जी। मैं अपने स्वार्थ में बहुत निष्ठुर हो गई थी, जो आपका यह ममत्व भरा चेहरा नहीं दिखाई देता था। आज मैं आपसे वादा करती हूँ,
मैं खुद आपको शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाकर आपके कान ठीक करवाऊंगी। इतना बोल शिल्पा अपनी सास से लिपट गई। रिश्तों की मजबूती और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण और समझदारी का होना बेहद ज़रूरी है, न कि कुढ़ने और घुटने या इल्ज़ाम लगाने की। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।